सोन नदी का, उसमें 7 वार्डों के गंदे पानी आते हैं और शहर में प्रदूषण फैलता है। क्यों नहीं उसको डाइवर्ट करके उसका पार्क बनाए। और उसी क्रम में मैं बाबा नाथ मंदिर के पास आया। गर्मी काफी थी और उस समय के एसडीओ साहब के यहाँ हमने थोड़ा सा कुछ पेयजल लेने के दृष्टिकोण से वहां रुका और वहां हमने चर्चा शुरू की। और चर्चाओं के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे यहाँ पर किसी भी तरह युद्ध स्तर पर काम करके महर्षि विश्वामित्र पार्क बनाना चाहिए। और डीएफओ साहब को हमने कहा कि आप प्रपोजल बना के भेजिए और इन्होंने ससमय प्रपोजल बना के भेजा। और मुझे खुशी है कि अपने ही कार्यकाल में हमारे विभाग के द्वारा स्वीकृति देकर आज आपके सामने खड़ा हूं। ये जो सोन का मृत कैनाल है, ज्योति चौक से नाथ बाबा मंदिर तक हम लोग न सिर्फ उस कैनाल के बगल में ट्रैक बनाएंगे घूमने के लिए, बल्कि उसका सौंदर्यीकरण भी करेंगे। और जितनी भी कथाएं जुड़ी हुई है बक्सर से, जो भी आध्यात्मिक कथाएं जुड़ी हुई है, चाहे भगवान श्री राम के बाल काल का हो, विश्वामित्र जी का हो, पावन भ्रमण हो, ये सारी कथाओं को हम जीवंत करेंगे। और 38 फुट का हम आदम कद प्रतिमा महर्षि विश्वामित्र जी का यहाँ लगाने वाले हैं। एक ऐसा फाउंटेन बनेगा जो गायत्री मंत्र के तर्ज पर चलेगा और बक्सर निश्चित तौर पर इस पूरे एरिया का आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास दिलाता हूं। मैंने पता किया बक्सर में काफी लोग मुंडन कराने भी आते हैं और वो संख्या हर वीक में 10,000 से ज्यादा। और यूपी से काफी लोग आते हैं, बलिया आसपास के इलाके से काफी लोग आते हैं। तो जब बक्सर आकर्षण का केंद्र बनेगा तो निश्चित तौर पर पर्यटक भी ज्यादा आएंगे। जब पर्यटक ज्यादा आएंगे तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी और बक्सर के लोग समृद्ध होंगे। अभी अगर हमको आप लोग बात करते होंगे, कोई बात करते हैं, तो बिहार के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो माता मुंडेश्वरी परिसर का जीर्णोद्धार का कार्य हो, जो मैंने 22 तारीख को शिलान्यास किया 6 करोड़ 38 लाख का, या गुप्तेश्वर धाम की बात हो, गुप्ता धाम की बात हो, जहां भगवान शंकर ने अपनी आश्रमी ली थी। और ये कहानी, पुरानी कहानी जुड़ा हुआ है भस्मासुर से। वो जिन सिद्ध अवस्था में थे, आजादी के बाद से अब तक में कोई मंत्री वहां पे कदम नहीं रखते। लेकिन बाबा भोले ने मुझे बुलाया और मैं वहां चला गया। और जब मैं देखा तो मैंने संकल्प लिया कि इतना जागता, इतना आस्था का केंद्र, जहां लाखों लोग सावन के महीने में आते हैं और कई लोग मूर्छित हो जाते हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, ऐसे जगह पर निश्चित तौर पर उसका जीर्णोद्धार करना चाहिए। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि बाबा का आशीर्वाद लेके ही मैं आपके आया हूं। 23 तारीख को हमने 14 करोड़ 91 लाख की योजनाओं का वहां शिलान्यास किया। साथियों,
आपके क्षेत्र में जितनी संभावनाएं हैं, जो संस्कृति से जुड़ा हुआ, इतिहास से जुड़ा हुआ जितने भी नाम हैं, उन सब को हम लोग इसमें समाहित कर रहे हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि बक्सर ऋषि आश्रम के रूप में जाना जाता है, गुरुकुल परंपरा का केंद्र है। तो ऐसी सारी परंपराओं को समाहित करते हुए हम लोग ये काम करने जा रहे हैं। और त्रेता युग में जो घटित घटनाएं हैं रामायण से जुड़ी हुई, उसको भी हम लोग जीवंत करेंगे। चाहे वो महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की सुरक्षा हेतु अयोध्या के आगमन, वन अतिवन विद्याओं की दीक्षा हो, तारका सुबाहु बद्ध हो, भगवान विष्णु के 52 अवतार स्थल का भ्रमण हो, ये सारे जो घटनाएं घटी है उन सब को हम इसमें समाहित करेंगे। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, अभी हमसे मीडिया के लोग पूछ रहे थे कि कब तक तैयार हो जाएगा, आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस विश्वामित्र पार्क को बनाने के लिए जो टेक्निकल असिस्टेंट हम लोगों ने लिया है वो बिहार का नहीं, क्योंकि गायत्री मंत्र के तर्ज पर मुझे पार्क बनाना है, फाउंटेन गायत्री मंत्र के तर्ज पर चलना है, तो उतना एडवांस टेक्नीशियन बिहार में नहीं है। हम लोग अलग अलग जगह कंसल्टेंट से राय लिए हैं, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। पहले साल 26-27 में 8 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च हुए होंगे और अगले साल ये पूर्ण होगा। तो ये सारी बातें इसलिए बता देना चाहता हूं कि कई लोग बोलते हैं अच्छा शिलान्यास करके चले गए, अभी बना नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये शिलान्यास नहीं है, शिलान्यास भर नहीं है, कार्य आरंभ है। हम लोगों ने बजट के पैसे पहले से दे रखे हैं, डीएफओ साहब को मैंने बजट के पैसे पहले से खर्च करने के लिए दे चुके हैं। इसीलिए जल्दी 1, 2, 4, 5 जो भी इनकी व्यवस्था हो उसमें कार्य प्रारंभ करेंगे। मुझे लगता है सुने डीएम को पैसा दिए हैं, डीएम से होता है, सुने ना। और बिहार के लिए गौरव का दिन है और मेरे विभाग के लिए तो सचमुच एक गौरव का विषय है, जिसमें हम लीग से हटकर इको टूरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। बिहार में ऐसी स्थल हैं, ऐसे आकर्षण के केंद्र हैं, जिसको इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से हम बढ़ावा दें, उनका निर्माण करें, तो निश्चित तौर पर पूरे भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो हमसे संस्कृति में और आस्था में समृद्ध है। तो पर्यटक निश्चित तौर पर बिहार की तरफ आकर्षित होंगे और बिहार समृद्ध बनेगा। कल एक घटना या गौरव का विषय एक और बताता हूं। दुर्गावती जलाशय, जिसको करमचट डैम भी बोलते हैं, 5 पहाड़ियों के बीच कैमूर और रोहतास के बीच में बसा हुआ एक जलाशय बिहार का एक आकर्षण का केंद्र है। ऐसा जलाशय पूरे बिहार राज्य में नहीं। पहले हमारा विभाग लोगों को बोटिंग की सुविधा दी थी। 1 बोट थे, जब मैं मंत्री बना तो 2 बोट उसमें और हमने जलावतरण किया। और आपको बताते हुए खुशी हो रहा है कि कल हमने आवास बोट का मतलब है उस बोट में रहने की सुविधा। जैसे कश्मीर के डल झील में लोग जाके नाव बुक करते हैं रहने के लिए, जो हमने आवास बोट कल जलावतरण किया है वो पूरा सोलर इक्विप्ड है। आपके जितने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं सब चलेंगे। जो बाथरूम और लैट्रिन है
वो पर्यावरण संरक्षित है, उसको ट्रीटमेंट करके उसके पानी को 2-3 दिन में बाहर हम लोग निकालेंगे। तो ऐसी व्यवस्था हमने की है। परिवार के साथ अगर कुछ लेना हो, एक रात दुर्गावती जलाशय में झरनों की कलकल पहाड़ों के बीच अगर रहना हो तो बिहार के लिए एक अद्भुत और सुखद अनुभव होगा। तो मैंने सोचा कि अपने विभाग का थोड़ा प्रचार भी कर दूं। बक्सर से कैमूर बहुत दूर नहीं है, 1.5 घंटा लगता है और मैं वहीं से चल के आया हूँ। बीच में दिनारा में एक पब्लिक सभा था, वहाँ किया, मैं रात में पहुँच गया। तो मैंने सोचा कि कम से कम बक्सर के लोग तो बगल में जाकर उस दुर्गावती जलाशय का लुत्फ ले सकते हैं। और उनके पूर्वी छोर पर करीब 50 करोड़ की लागत से हम लोग एडवेंचर पार्क बना रहे हैं। तो ऐसी योजनाएं बिहार सरकार में, एनडीए की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है। और आपको ये भी बताना चाहता हूं, देश का ग्रोथ रेट 7.2% है और बिहार का ग्रोथ रेट 14.4%। तो जब मुझे सरकार मिली थी 2005 में 24 नवंबर को और मैं वन विभाग का मंत्री हूं, तो पहले एक एग्जाम्पल वन विभाग का था। उस समय 24 में केंद्र सरकार ने समीक्षा की थी कि बिहार में वन क्षेत्र कितना है।